सोचो, अगर तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर हो और उससे भी ज्यादा चालाक हो, वो तुम्हारे हर कदम से पहले सोचता हो, तुम्हारे हर प्लान से 2 कदम आगे चलता हो, तो क्या तुम जीत सकते हो? क्या सिर्फ मेहनत या सिर्फ हिम्मत ऐसे दुश्मन को हरा सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसे शत्रु को हराने के लिए तुम्हें उसकी तरह नहीं, उससे भी ज्यादा गहराई से खेलना पड़ेगा। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो कोई साधारण सलाह नहीं है। ये वो 3 चालें हैं जिन्हें अगर तुमने सही समय पर चला दिया तो तुम्हारा दुश्मन, चाहे कितना भी ताकतवर और चालाक क्यों ना हो, वो खुद अपने ही जाल में उलझ जाएगा। उसे समझ भी नहीं आएगा कि हार कहां से शुरू हुई और खत्म कहां हुई। और सबसे खतरनाक बात, तुमने कुछ किया भी नहीं होगा, फिर भी वो हार जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो हथियार हैं जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। बस एक शर्त है, तुम्हें हर लाइन को महसूस करना होगा, समझना होगा और सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि गलत समय पर चली गई चाल जीत को भी हार में बदल देती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ताकत को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो ज्यादा शक्तिशाली है वही जीतेगा, लेकिन इतिहास गवाह है, हर ताकतवर इंसान को किसी न किसी चालाक इंसान ने हराया है। क्योंकि ताकत सीमित होती है, लेकिन दिमाग अगर सही दिशा में चले तो असीमित हो जाता है। और तुम्हारा शत्रु अगर चालाक है तो समझ लो वो पहले ही दिमाग का खेल खेल रहा है। वो तुम्हें उकसाएगा, तुम्हें भड़काएगा, तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम गलती करो, क्योंकि उसे पता है इंसान जब गुस्से में होता है तब वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। उसका दिमाग बंद हो जाता है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इसलिए पहली चाल सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल, खुद पर नियंत्रण। जब दुश्मन चालाक हो तो तुम्हारा पहला काम है खुद को संभालना, अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं संभाल पाए तो तुम खेल शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। तुम्हारा शत्रु चाहे जितनी कोशिश करे तुम्हें उकसाने की, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें बस देखना है, समझना है, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि जैसे ही तुमने रिएक्ट किया तुम उसके खेल में फंस गए। सोचो, कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे और तुम हर बार शांत रहो, तो क्या होगा? वो खुद बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा प्लान ही यह था कि तुम टूट जाओ, तुम गुस्से में आकर कुछ गलत कर दो। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते तो वो खुद अस्थिर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। यही पहली जीत है, बिना लड़े दुश्मन को कमजोर करना। और याद रखना, शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि शांत इंसान सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, लेकिन सही वक्त का इंतजार करता है। और जब वो वार करता है तो सीधा जड़ पर करता है। अब दूसरी चाल, ये चाल तुम्हें खेल का मालिक बना देगी, क्योंकि इसमें तुम दुश्मन को उसके ही खेल में फंसाते हो। तुम्हारा शत्रु चालाक है, इसका मतलब वो खुद को सबसे समझदार मानता है। उसे लगता है कि वो सबको बेवकूफ बना सकता है, और यही उसका सबसे बड़ा घमंड है। और हर घमंड एक कमजोरी होती है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसे ये महसूस कराना है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम उसकी चालों को समझ नहीं पा रहे, तुम कमजोर हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम उसकी हर हरकत को पढ़ रहे हो, उसकी हर चाल को समझ रहे हो। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि सामने वाला बेवकूफ है, तब वो सबसे ज्यादा खुल जाता है। वो अपनी असली सोच दिखाने लगता है, अपनी असली चालें सामने लाने लगता है। यहीं से खेल पलटता है, क्योंकि अब तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। और यही असली बढ़त है। तुम्हें बस सही मौके का इंतजार करना है, और जैसे ही वो गलती करे वहीं पर वार करना है। ऐसा वार जिससे उसे संभलने का मौका भी ना मिले और वो समझ भी ना पाए कि ये हुआ कैसे। अब तीसरी चाल, ये आखिरी चाल है, लेकिन सबसे खतरनाक,
क्योंकि ये बिना आवाज के दुश्मन को खत्म कर देती है। ये चाल है दूरी बनाना, लेकिन ये साधारण दूरी नहीं है, ये मानसिक दूरी है, भावनात्मक दूरी है। तुम्हें अपने दुश्मन को यह एहसास दिलाना है कि अब उसका तुम पर कोई असर नहीं है, क्योंकि सच ये है, दुश्मन तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत होती है, तुम्हारी प्रतिक्रिया की, तुम्हारे ध्यान की। और जब तुम ही उसे ये सब देना बंद कर देते हो तो उसका खेल खत्म हो जाता है। वो कोशिश करेगा तुम्हें फिर से खींचने की, तुम्हें उकसाने की, लेकिन जब तुम हर बार शांत रहते हो, हर बार दूर रहते हो, तो धीरे धीरे वो खुद ही थक जाता है। और यही असली जीत है, जब दुश्मन खुद हार मान ले, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी शोर के। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखना, ये तीनों चालें तभी काम करेंगी जब तुम अंदर से मजबूत हो। अगर तुम्हारे अंदर डर है, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तो तुम कभी भी इन चालों को सही तरीके से नहीं चला पाओगे। इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, अपने मन को, अपनी सोच को, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। दुनिया हमेशा तुम्हें परखेगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम उनके खेल का हिस्सा बनोगे या खुद अपना खेल बनाओगे। अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई ताकतवर और चालाक शत्रु आए तो डरना मत, घबराना मत, बस मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम्हें पता है खेल कैसे खेला जाता है। अब तुम्हें पता है जीतने के लिए शोर नहीं, समझ चाहिए। और याद रखना, असली खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सामने से हमला करता है। असली खतरनाक इंसान वो होता है जो चुप रहता है, देखता है, समझता है और सही वक्त पर ऐसा वार करता है कि सामने वाला संभल भी ना पाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम आम लोगों की तरह रिएक्ट करोगे या खास लोगों की तरह सोचकर खेलोगे, क्योंकि जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो हालात से नहीं, अपनी चाल से खेलते हैं। और आज तुम्हारे हाथ में वो चाल आ चुकी है, अब बस उसे सही वक्त पर चलाना बाकी है। लेकिन असली बात अब शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये तीन चालें सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब असली वक्त आता है तो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनका दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं काम कर रही होती हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब शत्रु चालाक होता है तो वो तुम्हें सीधा हराने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश करता है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी भावनाओं में। वो चाहता है कि तुम खुद अपने दुश्मन बन जाओ, तुम खुद ऐसी गलतियां करो जिससे तुम्हारी हार तय हो जाए और तुम्हें लगे कि ये सब तुम्हारी किस्मत है। लेकिन सच ये है, ये उसकी चाल होती है। इसलिए चौथी समझ, जो इन तीनों चालों को और भी खतरनाक बना देती है, वो ये है कि तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, हर स्थिति में सोचने के लिए, रिएक्ट करने के लिए नहीं। क्योंकि जो इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है, और जो इंसान सोचकर जवाब देता है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं हर बार वही करता हूं जो सामने वाला चाहता है? अगर जवाब हां है तो समझ लो तुम खेल नहीं खेल रहे, तुम खेल का हिस्सा बन चुके हो, और यहां से निकलना आसान नहीं होता। अब एक और गहरी बात समझो, चालाक शत्रु कभी भी सीधे सामने नहीं आता, वो हमेशा किसी और के जरिए वार करता है। कभी वो अफवाह फैलाएगा, कभी वो लोगों को तुम्हारे खिलाफ करेगा, कभी वो तुम्हारी छवि खराब करेगा, और सबसे खतरनाक, वो तुम्हें अकेला करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। लेकिन यहीं पर तुम्हें खेल पलटना है, तुम्हें हर उस चीज को समझना है जो दिख नहीं रही, क्योंकि असली युद्ध कभी सामने नहीं होता, वो हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाए तो तुरंत सफाई देने मत दौड़ो, क्योंकि सफाई देना तुम्हें कमजोर दिखाता है और सामने वाले को यह ताकत देता है कि वो तुम्हें और दबा सके। इसके बजाय अपने काम को इतना मजबूत बनाओ, अपनी पहचान को इतना साफ रखो कि लोगों को खुद समझ आ जाए कि सच क्या है। याद रखना, आवाज हमेशा झूठ की तेज होती है, लेकिन सच्चाई वक्त के साथ खुद सामने आ जाती है। अब एक और चाल जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो इसे समझ गया वो कभी हार नहीं सकता, और वो चाल है चुप रहकर देखना। हाँ, ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक हथियार है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुलकर खेलता है,
उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, और वहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में वो खुद अपने लिए जाल बुन रहा होता है। तुम्हें बस देखना है, समझना है और सही समय का इंतजार करना है, क्योंकि हर इंसान, चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन गलती जरूर करता है, और वही तुम्हारा मौका होता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब करने के लिए धैर्य चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्य, क्योंकि जल्दी करने वाला इंसान हमेशा गलती करता है और चालाक शत्रु इसी गलती का इंतजार करता है। अब एक और सच्चाई जो शायद तुम्हें कड़वी लगे, लेकिन यही सच है। हर बार तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होती, हर बार तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत पीछे हटने में होती है, क्योंकि जब तुम हर लड़ाई लड़ते हो तो तुम थक जाते हो, और जब तुम थक जाते हो तो तुम कमजोर हो जाते हो। लेकिन जब तुम चुनते हो कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़नी है, तब तुम असली खिलाड़ी बनते हो। तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करो, हर छोटी बात पर लड़ो, ताकि तुम थक जाओ और वो आसानी से तुम्हें हरा दे। लेकिन तुम्हें ये खेल समझना है, तुम्हें हर बार नहीं, सही बार पर वार करना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा हर कदम, हर फैसला एक चाल बन जाता है, और सामने वाला चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। अब अंत में एक सबसे गहरी बात जो इस पूरी स्क्रिप्ट का सार है, अगर तुम्हें अपने शत्रु को हराना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को जीतना होगा, क्योंकि जो खुद से हार जाता है उसे कोई नहीं बचा सकता, और जो खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आज से हर स्थिति को अलग नजर से देखो, हर इंसान को समझने की कोशिश करो, और सबसे जरूरी, खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि यही वो ताकत है जो तुम्हें हर चालाक और ताकतवर शत्रु से आगे रखेगी। और याद रखना, खेल वही जीतता है जो आखिरी तक शांत रहता है, जो आखिरी तक सोचता है, और जो आखिरी चाल सही समय पर चलता है, क्योंकि वही चाल पूरी बाजी पलट देती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि जब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, जब तुम्हें यह भी पता चल गया कि शत्रु चालाक है, ताकतवर है, और खेल भी दिमाग का खेल रहा है, तो आखिर असली जिंदगी में तुम इसे लागू कैसे करोगे? क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब तुम इसे अपने व्यवहार में उतारते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की चाल को समझ तो जाते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही छोड़ो शब्द धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी इसी आदत का फायदा उठाता है। वो समझ जाता है कि तुम सहते रहोगे, और जब किसी को यह यकीन हो जाता है कि तुम सहते रहोगे, तब वो अपनी हदें पार करना शुरू कर देता है। इसलिए अगली समझ, अपने अंदर एक सीमा तय करना, एक लाइन खींचना जिसके आगे कोई नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। क्योंकि चालाक शत्रु सिर्फ बाहर नहीं होते, कई बार वो तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, तुम्हारे दोस्त के रूप में, तुम्हारे रिश्तेदार के रूप में, और सबसे खतरनाक बात कि तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि सामने वाला कौन है, तब तक तुम सही चाल नहीं चल पाओगे। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर सख्त दिखने वाला इंसान दुश्मन नहीं होता। असली खेल पहचान का है। जब कोई इंसान बार बार तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, तुम्हारी इज्जत को कम करे, तुम्हारी सफलता से जलन महसूस करे, तो समझ लो वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों ना बोले। क्योंकि शब्द नहीं, इरादे मायने रखते हैं। और जब तुम ये पहचान लेते हो तो तुम्हारी सोच बदल जाती है। तुम हर किसी के साथ खुलकर बात नहीं करते, हर किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर जानकारी एक हथियार बन सकती है, और चालाक शत्रु इसी हथियार का इस्तेमाल करता है। इसलिए खुद को थोड़ा रहस्यमय बनाओ, अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, उतना ही कम वो तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे। ये कोई डर नहीं है,
ये एक रणनीति है। अब एक और गहरी चाल जो बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे, और वो है अपनी कीमत बढ़ाना। सोचो, अगर तुम ऐसे इंसान बन जाओ जिसकी जरूरत हर किसी को हो, लेकिन तुम्हें किसी की जरूरत ना हो, तो क्या होगा? कोई भी तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर तुम उससे दूर हो गए तो उसका ही नुकसान होगा। लेकिन अगर तुम हर किसी पर निर्भर हो, हर किसी से उम्मीद रखते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है, और वहीं से तुम्हारी कमजोरी शुरू होती है। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपनी स्किल्स, अपनी सोच, अपनी पहचान को इतना ऊपर ले जाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरें, ना कि तुम्हें गिराने की सोचें। अब एक और सच्चाई जो शायद तुम्हें चुभे, लेकिन यही सच है। इस दुनिया में लोग उसी की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद को हल्के में लेते हो तो कोई भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। इसीलिए अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, अपनी नजरों में खुद की कीमत बढ़ाओ। जब तुम खुद को महत्व देते हो तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देने लगती है, और जब ऐसा होता है तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाता है, क्योंकि अब खेल बराबरी का नहीं रहता। अब तुम उससे ऊपर होते हो। लेकिन याद रखना, ये सब एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगी, और सबसे ज्यादा धैर्य लगेगा, क्योंकि चालाक शत्रु जल्दी हार नहीं मानता। वो बार बार कोशिश करेगा, नए नए तरीके अपनाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी चालों पर टिके रहते हो तो धीरे धीरे उसकी हर चाल कमजोर पड़ने लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब वो खुद ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि अब वो तुम्हें नहीं हरा सकता। और यही असली जीत है, जब सामने वाला तुम्हें हराने की कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि उसे यकीन हो जाए कि तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे। तो आज से खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने खेलने का तरीका बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो खेल भी बदल जाता है। और याद रखना, शत्रु को हराने के लिए हमेशा ताकत की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सही सोच, सही समय और सही चाल ही काफी होती है। और अब ये तीनों तुम्हारे पास हैं, बस उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करना है, तभी असली जीत तुम्हारी होगी। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा तब शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो, जब तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। वहीं पर इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, और चालाक शत्रु इसी पल का इंतजार करता है, क्योंकि घमंड सबसे बड़ी कमजोरी है। और जैसे ही तुम्हारे अंदर ये आ गया कि अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी वक्त तुम हारने लगते हो। तुम्हारा ध्यान हट जाता है, तुम्हारी सावधानी खत्म हो जाती है, और तुम्हारा शत्रु जो अब तक चुप था अचानक वार करता है। इसलिए अगली समझ, कभी भी खुद को पूरी तरह सुरक्षित मत समझो। हमेशा सतर्क रहो, लेकिन डरे हुए नहीं, समझदारी के साथ, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन सतर्कता उसे मजबूत बनाती है। तुम्हें हर समय यह याद रखना है कि खेल कभी खत्म नहीं होता। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और चालें भी बदलती हैं। इसलिए जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है, और जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है वही आगे बढ़ता है। अब एक और बहुत गहरी चाल जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वो है दुश्मन को उसकी ही नजरों में गिरा देना। तुम्हें उसे हराने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ऐसा करना है कि वो खुद अपनी नजरों में छोटा महसूस करे, क्योंकि जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है तो वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। ये कैसे होगा? जब तुम उसके हर वार का जवाब शांति से दोगे, जब तुम उसकी हर चाल को बिना शोर के काट दोगे, जब तुम हर बार उससे बेहतर बनकर सामने आओगे, तो धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगेगा कि वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। और ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देगा, क्योंकि बाहरी हार से ज्यादा दर्दनाक होती है अंदर की हार। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर एक और ताकत पैदा करनी होगी, और वो है खुद पर पूरा भरोसा। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर शक है तो तुम कभी भी किसी को नहीं हरा सकते। तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा, अपने रास्ते पर टिके रहना होगा, चाहे सामने कितना भी दबाव क्यों ना हो। अब एक और चाल जो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज है, और वो है खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहना।
क्योंकि सच ये है, कोई भी दुश्मन हमेशा के लिए ताकतवर नहीं रहता, लेकिन जो इंसान खुद को रोज बेहतर बनाता है वो हर दिन मजबूत होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। तुम्हारा असली फोकस दुश्मन पर नहीं, खुद पर होना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो दुश्मन अपने आप कमजोर हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो अपना सारा ध्यान दुश्मन पर लगा देते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसी चक्कर में वो खुद को भूल जाते हैं और यही उनकी हार बन जाती है। इसलिए खेल बदलो, अपना फोकस बदलो, अपने अंदर झांको, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें हिला ना सके। और अंत में एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, अगर तुम्हें सच में जीतना है तो तुम्हें अलग बनना होगा, क्योंकि आम लोग रिएक्ट करते हैं, खास लोग प्लान करते हैं, आम लोग जल्दबाजी करते हैं, खास लोग इंतजार करते हैं, आम लोग हर लड़ाई लड़ते हैं, खास लोग सिर्फ वही लड़ाई लड़ते हैं जो जरूरी होती है। अब ये तुम पर है कि तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी एक खेल है और इस खेल में वही जीतता है जो आखिरी तक टिकता है, जो हर चाल को समझता है और जो सही वक्त पर सही फैसला लेता है। तो अब उठो, खुद को तैयार करो, अपनी सोच को तेज करो, क्योंकि अगली बार जब कोई चालाक और ताकतवर शत्रु तुम्हारे सामने आए तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि इस बार उसने गलत इंसान से टक्कर ले ली है। और याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जो शांत रहता है, जो सोचता है और जो आखिरी चाल सबसे खतरनाक तरीके से चलता है। और अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो एक आखिरी सच तुम्हें समझ लेना चाहिए, ये दुनिया कभी भी सीधी नहीं थी और ना ही कभी होगी। यहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है, कोई सामने से तो कोई पीछे से, कोई ताकत के दम पर तो कोई चालाकी के सहारे। लेकिन इन सब के बीच तुम कौन हो, यही तुम्हारी असली पहचान तय करेगा। तुम वो हो जो हर बात पर टूट जाता है, हर चाल में फंस जाता है, या फिर तुम वो हो जो हर वार को समझता है, हर चाल को पढ़ता है और सही समय पर ऐसा कदम उठाता है कि सामने वाला सोचता रह जाए कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि याद रखना, जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो जोर से चिल्लाता है या सामने से हमला करता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत रहता है, जो मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर हर चीज को समझ रहा होता है, हर चाल को जोड़ रहा होता है, और जब वक्त आता है तो बिना शोर के पूरा खेल पलट देता है। आज तक शायद तुमने हर चीज को सीधा समझा, जो दिखा उसी को सच मान लिया, जो सुना उसी पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब तुम्हारी नजर बदल चुकी है। अब तुम सिर्फ देखोगे नहीं, समझोगे, सिर्फ सुनोगे नहीं, परखोगे, और यही फर्क तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। अब कोई भी चालाक शत्रु तुम्हें आसानी से नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुम उसकी चाल से पहले उसकी सोच को समझ जाओगे, तुम उसकी हर कोशिश को पहले ही पहचान जाओगे, और वो जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था वो तुम्हारे सामने धीरे धीरे छोटा पड़ने लगेगा। लेकिन याद रखना, इस ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो जीत कर भी विनम्र रहता है, जो किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर कोई उसकी सीमा पार करे तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं। इसलिए अपनी चालों को संभाल कर रखो, हर जगह इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर इंसान दुश्मन नहीं होता और हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। समझदारी इसी में है कि तुम पहचानो कहां चुप रहना है और कहां वार करना है। और जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे, तुम्हारे सामने सोच समझ कर बोलेंगे, और जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वो भी तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेंगे। तो आज से खुद से एक वादा करो कि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। अब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे। अब तुम हर चाल को समझोगे और सही समय पर सही जवाब दोगे, क्योंकि यही असली ताकत है, यही असली खेल है और यही असली जीत है। और याद रखना, शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चालाक चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास दिमाग की शांति, सोच की गहराई और सही वक्त पर सही चाल चलने की समझ है तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। अब फैसला तुम्हारा है
खेल का हिस्सा बनना है या खेल को अपने हिसाब से चलाना है, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है और इस बार जीत तुम्हारी होनी चाहिए।